नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 28 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमेश अग्रवाल। वर्ष 2023 के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों अजय मंडावी, डोमर सिंह कुंवर और उषा बारले को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। इसमें भिलाई निवासी उषा बारले पंडवानी विधा में विख्यात हैं। वे इंग्लैंड समेत कई देशों में पंडवानी की प्रस्तुति दे चुकी हैं। उन्हें बीएसपी द्वारा दाऊ महासिंह चंद्राकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अजय मंडावी कांकेर के निवासी हैं। वे काष्ठ कलाकार हैं। विगत कई वर्षों से वे दिग्भ्रमित नक्सल प्रभावित युवाओं को बंदूक छोड़कर कला के क्षेत्र में ला रहे हैं और वे अब तक 350 से ज़्यादा युवाओं को काष्ठ कला में पारंगत कर चुके हैं। डोमर सिंह कुंवर को नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। कंवर ने सामाजिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किए हैं। उन्होंने कई बाल विवाह कुप्रथा को रोकवाने में मदद की है। वहीं कला के क्षेत्र में जाने माने नाम डोमर सिंह ने देश में अलग अलग हिस्सों में 5000 से ज़्यादा प्रस्तुतियां दी हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जनवरी से 30 जनवरी तक। प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 28 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति विभाग की ओर से राजधानी रायपुर में 28 से 30 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य भर के 3000 युवा 38 विधाओं में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगदलपुर नगर निगम। प्रदेश के बस्तर जिले के जगदलपुर नगर निगम को बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है। यह पुरस्कार प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार, नॉर्वे दूतावास व भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जगदलपुर नगर निगम को दिया गया है। बता दें कि जगदलपुर को कचरा मुक्त करने के लिए नगर निगम द्वारा झोला लाओ थैला पाओ, आमचो सुघ्घर गार्डन, मेरा वार्ड सुंदर वार्ड और डोर टू डोर कचरा संग्रहण को डिजिटल करने का कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में लामनी पक्षी विहार का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिला के जगदलपुर शहर के समीप लामनी पक्षी विहार का लोकार्पण किया। लगभग 2 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से पक्षी विहार का निर्माण किया गया है, जिसमें 450 प्रकार के प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा होगा। इसका निर्माण प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग NMDC एवं SCA द्वारा जैव विविधता संरक्षण विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र बर्ड एविचरी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री संपदा योजना को किस वित्तीय वर्ष से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2023-24 से। छत्तीसगढ़ में कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से हाल ही में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इसमें मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में कृषकों के निजी भूमि में प्रति वर्ष 36,000 एकड़ के मान से 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों के पौधे रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किस स्थान में प्रतिवर्ष कौशल्या महोत्सव आयोजित करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंदखुरी में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ में
प्रतिवर्ष चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजित करने का घोषणा किया है। देश में किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रथम मिलेट कैफे छत्तीसगढ़ राज्य में किस विश्वविद्यालय द्वारा खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आगामी वित्तीय वर्ष से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितने रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य नवाचार आयोग गठन करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में एरो सिटी विकसित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नया रायपुर में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 3 साल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं का मकान बनाने हेतु कितने रुपए अनुदान दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदित्य प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुरेनार में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नदी के तट पर देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैरी नदी में। प्रदेश के गरियाबंद जिला अंतर्गत कुटेना में सिरकट्टी आश्रम के पीछे खुदाई में प्राचीन बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य के अनुसार राजिम से महानदी के बहाव में जहाज के लिए सिरपुर होते हुए उड़ीसा के कटक, फिर हिंद महासागर के जरिए अरब देश तक कॉरिडोर बना हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी ने वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वरी यादव ने। छत्तीसगढ़ की जूनियर वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में अपनी जगह बनाई थी। वे राजनांदगांव जिले की रहने वाली हैं। बता दें कि ज्ञानेश्वरी यादव जूनियर वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाली प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणानुसार प्रदेश के किस स्थल को राम वन गमन पथ सर्किट में शामिल करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि चंपारण को राम वन गमन पथ सर्किट में शामिल करने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। चंपारण महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली होने के कारण वैष्णव समुदाय के लोगों के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से धरती के भीतर अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष टेराकोटा की रिंग से बना हुआ एक कुआं मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर के ग्राम रीवा से। प्रदेश की राजधानी रायपुर के पास रीवा गांव में 2500 साल पुराना टेराकोटा के रिंग से बना एक कुआं मिला है। इसका उपयोग भूमिगत जल को रिचार्ज करने में किया जाता था। यह लगभग 500 से 600 साल यानी लगभग आज से 2500 साल से पुराना है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, मुंबई में आयोजित मलखम्ब के राष्ट्रीय स्पर्धा में
छत्तीसगढ़ के किस मलखम्ब मास्टर ने 67 सेकेंड तक हैंड स्टैंड कर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल साइंसेज मुंबई और सोसाइटी ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेटर्स के साथ मिलकर इवेंट कॉन्क्लेव ऑन इंटरप्रेन्योरशिप आयोजित किया गया था? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया पर मनाए जाने वाले त्यौहार का क्या नाम है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विभाग को CSI SIG का ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है?